मेरे दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और आपको डर है कि अगर कोई भी पर्सन मुझ पर एफआईआर करवा दे तो मेरी नौकरी चली जाएगी, या मेरे को सस्पेंड कर दिया जाएगा, या फिर मेरी सैलरी काट ली जाएगी, तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूजन है, डर लग रहा है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, आपका डर खत्म कर दूंगा, सारी बात बता दूंगा। एफआईआर होने के बाद आपकी नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी। दूसरी बात, अगर किसी ने आप पर झूठी एफआईआर कर दी तो आप कैसे अपना केस खत्म करवा सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप अपना टाइम, पैसा, मेंटल हेल्थ बचा सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन हब। सपोज दैट दोस्तों, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, आर्मी में जॉब करता हूं, और कोई जो मेरा दुश्मन है वो मुझ पर एफआईआर करवा देता है। यार कॉमन सेंस की बात है, मैं तो आर्मी में हूँ, ठीक है, कोई भी पर्सन मुझ पर एफआईआर करवा देता है तो क्या मेरा डिपार्टमेंट मेरे को सस्पेंड कर देगा या फिर मुझे टर्मिनेट कर देगा, डिसमिस कर देगा? आप खुद सोचो दोस्तों। केवल एफआईआर दर्ज होने मात्र से किसी की नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ, मतलब कोई भी पर्सन आप पर एफआईआर भी करवा दे, या आपकी बीवी करवा दे, आपका दुश्मन करवा दे, तो आपकी सरकारी नौकरी नहीं जाएगी। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट्स इट। एफआईआर होने के बाद एक आईओ अपॉइंट होता है, वो पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। भैया झूठी भी एफआईआर हो जाती है, कभी सच्ची भी एफआईआर हो जाती है, तो तभी तो इन्वेस्टिगेशन होता है। आईओ इन्वेस्टिगेट करता है कि भैया क्या सच है क्या झूठ है, दूध का दूध पानी का पानी करता है। जैसी एफआईआर होती है, अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है तो आपका डिपार्टमेंट चाहे तो आपको सस्पेंड जरूर कर सकता है। जी हाँ, कुछ समय के लिए सस्पेंशन, कुछ समय के लिए होता है, ठीक है, और आपको इसमें 50% सैलरी देनी पड़ती है। लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट होते हैं सस्पेंड भी नहीं करते हैं। झूठी एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद ट्रायल चला, ट्रायल में आप गिल्टी नहीं पाए गए, आप एक्विटल कर दिए जाते हो, तो आपको सैलरी मिलेगी, फुल सैलरी मिलेगी भैया, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कन्विक्टेड हो जाते हो, आपको सजा हो जाती है 3 साल 10 साल, तो आपको सरकारी नौकरी से टर्मिनेट किया जाएगा। केवल एफआईआर दर्ज होने मात्र से ही सरकारी नौकरी नहीं जाती है। एफआईआर तो कोई भी करवा सकता है, मुझ पर भी करवा सकता है, आप पर भी करवा सकता है, आईपीएस आईएएस अधिकारी पर भी करवा सकता है। लेकिन एफआईआर होने के बाद एक आईओ अपॉइंट होता है, वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, चार्जशीट का या फिर फॉल्स रिपोर्ट का। अगर चार्जशीट तभी पेश करेगा जब एविडेंस है, अगर नहीं एविडेंस मिले, प्रूफ नहीं मिला, तो वह फॉल्स रिपोर्ट डाल देगा और आप एक्विटल हो जाएंगे, तो आप अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चार्जशीट कोर्ट में पेश हो गई, फर्जी हो गई, फिर भी आप ट्रायल फेस करोगे। ट्रायल फेस करने के बाद आप एक्विटल हो जाते हो। एक्विटल होने के बाद आपको क्लीन चिट मिल जाती है, आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। और जब आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो, जितना पैसा कटा था, जितनी सैलरी कटी थी, तो आपको बाइज्जत दी जाएगी। जी हाँ। दूसरी बात, अगर आप कन्विक्टेड हो जाते हो, किसी ने एफआईआर करवा दी और आप कन्विक्शन हो गया आपका, कन्विक्शन होने के बाद आपकी जॉब चली जाएगी। जी हाँ, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दोस्तों दूसरी बात, आपके नाम की एफआईआर हो गई, आपने किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, या संगीन जुर्म कर दिए, 1-2 साल की बात नहीं कर रहा मैं, संगीन अपराधों की बात कर रहा हूं, ठीक है, और उसमें आप कन्विक्टेड पाए गए, तो उसमें भैया सीधी नौकरी जाती है और जेल भी होती है। छोटे मोटे क्राइम हो गए भैया, 1-2 साल तक का, उस मैटर में कोई सरकारी नौकरी नहीं जाती है, जमानत मिल जाती है। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। लेकिन एफआईआर होने के बाद तुरंत आपको सरकारी नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। अगर आप अरेस्ट हो जाते हो तो आपको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं माय डियर, अगर किसी ने आप पर झूठी एफआईआर करवा दी तो अब आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपके नाम की झूठी एफआईआर होती है, आपको क्या करना है, अपनी आईओ से बात करनी है, आईओ को सारे सबूत दिखाने हैं। अगर आईओ नहीं सुनता तो आप उसके सीनियर अथॉरिटी से बात करोगे, आप एसपी से बात करोगे, डीएसपी से बात करोगे, एसएचओ से बात करोगे, एसीपी से बात करोगे, जो भी उसका सीनियर अथॉरिटी है। अगर वो भी नहीं सुनते हैं और आपको लगता है कि भैया ये चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देगा, ट्रायल चलेगा, तो आप सीधा हाई कोर्ट में जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 528 यूज करते हुए उस एफआईआर को क्वाश करवा देंगे। अगर आपके पास सॉलिड एविडेंस है कि आपको लगता है कि आपके किसी दुश्मन ने या फिर आपकी वाइफ ने झूठी एफआईआर कर दी है, ठीक है, और आपके पास प्रॉपर सबूत है और आपके पास एक अच्छा एडवोकेट है,
और आपके केस को ख़त्म करवा सकता है। तो आप सीधे हाई कोर्ट में जाएं और अपने ऊपर हुई झूठी एफआईआर को ख़त्म करवा दें। दूसरी बात, जैसे आप एक्विटल हो जाते हैं तो आप उन पर मानहानि का केस ठोक सकते हो सामने वाली पार्टी पर जिसने आप पर एफआईआर दर्ज की थी। ठीक है, बीएनएस सेक्शन 356 और बीएनएस 217। जी हाँ, 1 साल का पनिशमेंट प्लस जुर्माना। आप तीसरा सेक्शन उस पर ठोकोगे, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 248। जी हाँ, 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है प्लस 2 लाख रुपए का जुर्माना। मुझे विश्वास है कि अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी पर्सन आप पर एफआईआर करवा देता है, एफआईआर करवाने मात्र से ही सरकारी नौकरी नहीं जाती है। जी हाँ, अगर एफआईआर करने के बाद आईओ आपको अरेस्ट कर लेता है तो कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जा सकता है। ठीक है, ट्रायल चलेगा, ट्रायल में आप एक्विटल हो जाते हैं तो आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, जो भी पैसा कटा था वो वापस मिल जाएगा। दूसरी बात, आप जिसने आप पर एफआईआर करवाई थी उस पर ठोक दो सेक्शन भारतीय न्याय संहिता 356, भारतीय न्याय संहिता 217 और भारतीय न्याय संहिता 248। जी हाँ, जेल भी जाएगा और कंपेंसेशन भी देगा। समझ रहे हो, केस लड़ रहे थे ना भैया, आपकी इमेज खराब हुई, मान खराब हुआ, आपका मान हानि हुई, वो आपको कंपेंसेशन देगा, क्षतिपूर्ति करेगा और जेल भी जाएगा। अब तो समझ गए होंगे, आपकी नौकरी नहीं जाएगी केवल एफआईआर दर्ज करने से। दूसरी बात, जैसे एफआईआर होती है आप आईओ के पास जाओगे, एसपी के पास जाओगे, वहां सुनवाई नहीं होती है तो आप सीधे जाओगे हाई कोर्ट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।